नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले साहित्यकार पंकज सुवीर जी की कहानी जब दीप जले आना। तो आइए सुनते हैं कहानी। वह लड़की आज भी उसी प्रकार खिड़की में नजर आ रही है। दोनों तरफ खड़े गुलमोहर के पेड़ों के ठीक बीच बनी हुई वह खिड़की दूर से देखने पर किसी चित्र की तरह नजर आती है। उस मकान के जितने दूर से होकर वह रोज गुजरता है, उतनी दूर से किसी चीज के बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। ठीक ठाक रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता। उस मकान का एक पार्ट उस ओर से दिखाई देता है जिस तरफ से वह निकलता है। कटीले तारों की घेरदार बाड़ के उस तरफ कुछ छोटे फूलदार पौधे लगे हैं। उसके बाद खड़े हैं गुलमोहर के दो पेड़, जिसके बीच से नजर आती है मकान की वह दीवार जिसमें वह खिड़की बनी है। गहरे नीले रंग से पुती हुई खिड़की। इसी खिड़की पर शायद हाथों की टेक लगाकर उसी प्रकार खड़ी रहती है वह लड़की, रोज बिना नागा किसी नियम की तरह। 1 माह हो गया है शिरीष को यहाँ आए। तब से ही वह उस रास्ते कॉलेज आते जाते समय इस दृश्य को देख रहा है। ये नियम कभी नहीं टूटता। जिस सड़क से होकर वह गुजरता है, उसके बाद एक बड़ा सा खाली मैदान है और उसके बाद है वह खिड़की वाला मकान, जो धीरे धीरे शिरीष के लिए कौतूहल और उत्सुकता का पर्याय बनता जा रहा है। मकान के ठीक समानांतर पर आकर शिरीष ने मकान की ओर देखा। लड़की उसी प्रकार वहां थी। शिरीष को लगा कि वह लड़की मुस्कुरा रही है। फिर उसे अपने ही विचार पर हंसी आ गई। भला इतनी दूर से नजर आ भी सकता है कि किसी के चेहरे पर किस प्रकार के भाव हैं। यहाँ से तो उस लड़की की पीली फ्रॉक पर बने हुए लाल फूल भी ठीक ठाक दिखाई नहीं देते हैं। पीली फ्रॉक, लाल फूल। चलते चलते शिरीष को अचानक झटका सा लगा। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं। 1 माह से रोज वो लड़की इसी फ्रॉक में नजर आ रही है। उसने ठिठक कर मकान की ओर देखा। लड़की उसी प्रकार वहां थी। जरूर ही यह कोई पेंटिंग है जो किसी चित्रकार ने मकान की इस तरफ वाली दीवार पर बना दी है। उसने गौर से खिड़की की तरफ देखा और कुछ देर तक देखता रहा। लड़की इस बार उसे बिल्कुल स्थिर किसी पेंटिंग की तरह नजर आई। उसने मुस्कुराते हुए अपने ही सर पर चपत लगाई। फिजूल ही एक पेंटिंग के चक्कर में 1 महीने से परेशान है, और आगे बढ़ गया। शाम को जब कॉलेज से लौट रहा था तो अपनी सुबह की खोज पर मुस्कुराते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा। एक बार फिर उसके पैर जम गए। लड़की खिड़की पर नहीं थी। 1 माह में यह पहली बार हुआ कि शिरीष को वह लड़की खिड़की पर नहीं दिखाई दी। सुबह की उसकी खोज पर पानी फिर गया। कमरे पर लौटकर उसका मन किसी काम में नहीं लगा। एक गिलास पानी पीकर पलंग पर आकर लेट गया। खिड़की के बाहर दिन के रात में परिवर्तित होने की क्रियाएं चल रही हैं। आज पहली बार उस लड़की ने शिरीष को उलझन में डाल दिया है। एक विचित्र सा रहस्यमय आकर्षण उसे उस खिड़की की ओर खींच रहा है। क्या यही प्रेम है? फिर उसे अपने ही फिजूल के विचार पर हंसी आ गई। इतनी दूर से नजर आने वाली एक धुंधली सी आकृति, भला प्रेम कैसे हो सकती है? मगर फिर है क्या आखिर? क्यों खिंचाव सा महसूस हो रहा है उसे? कुछ तो है। लेटे लेटे ही शिरीष ने तय कर लिया कि दीपावली के दिन वह जाएगा उस लड़की से मिलने। अगले सप्ताह दीपावली है। दीपावली की छुट्टियों में घर जाने का उसका कोई कार्यक्रम नहीं है। यहाँ रहकर पढ़ाई करना चाह रहा है वह। दीपावली के दिन जाएगा वह उस लड़की से मिलने। और किसी दिन जाएगा तो शायद उस घर के लोग अन्यथा ले लें, लेकिन दीपावली को कोई भी अन्यथा नहीं लेगा। उस लड़की से मिलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वह लड़की अब उसकी पढ़ाई में बाधक बन रही है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आया है वह। उसके माता पिता ने खुद के काफी सारे सपनों को स्थगित करते हुए उसे उसके सपने पूरे करने भेजा है यहाँ। वह किसी भी कारण इन सपनों के खंडित टुकड़े लेकर
पराजित योद्धा की तरह वापस नहीं लौटना चाहता। अगले दिन जब शिरीष वहां से गुजरा तो लड़की वहीं थी, उसी प्रकार अपनी लाल फूलों वाली पीली फ्रॉक पहने हुए। मगर आज शिरीष को कोई तनाव नहीं है। दीपावली के दिन वह इस गुत्थी को सुलझा ही लेगा। शिरीष लड़की की ओर देखकर मुस्कुराया। आज फिर उसे लगा कि वह लड़की भी मुस्कुरा रही है। लड़की के मुस्कुराते ही खिड़की के दोनों तरफ खड़े गुलमोहर के हरे भरे पेड़ भी मुस्कुराने लगे हैं। कटीले तार के पास कतार में खड़े गुलाब के पौधों में चटक चटक कर कुछ कलियां फूल बनने लगी हैं और दिन की धूप जर्द से अचानक सफेद होकर चांदनी बनती जा रही है। हवाओं में धीमी धीमी घंटियां बजने लगी हैं, मानो कोई भेड़ों का रेवड़ पास से होकर गुजर रहा हो। शिरीष स्तब्ध सा खड़ा उस खिड़की की ओर देखता रहा। उसे लगा मानो मकान के पहिए लग गए हैं और वह मकान मैदान को पार करता हुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता आ रहा है। ए भाई, अब चलो भी, रास्ता घेर कर क्यों खड़े हो? पीछे से किसी की आवाज सुनकर शिरीष की तंद्रा टूटी। ठंडी सांस छोड़ते हुए वह अपनी राह पर बढ़ गया। बीच के 7 दिन बड़ी ऊहापोह में गुजरे शिरीष के। कई बार लगता कि कॉलेज जाते समय मुड़ जाए उस घर की ओर, मगर मर्यादाओं के प्रश्न पैरों में गुथकर थाम लेते। क्या कहेगा वहां जाकर? किसको जानता है वो वहां? दीपावली का दिन ऐसा लगा मानो वर्षों के इंतजार के बाद आया। जैसे समय का पहिया किसी रेतीले टीले में फंसकर सुस्त हो गया हो। उस पर भी दीपावली का पूरा दिन काटना उसके लिए किसी युग को काटने के समान हो गया। शाम ढले जब सूर्य ने अपनी सत्ता मावस के अंधेरे आसमान पर टिमटिमाते सितारों को सौंपकर अस्ताचल में विदा ली, तो अंधेरे को चुनौती देते हुए जगमगा उठे हजारों हजार दीपक। शिरीष ने कमरे से बाहर आकर देखा तो चारों तरफ पृथ्वी पर सितारे उतरे हुए थे। अंधेरा अपना साम्राज्य पसारना चाह रहा था, पर विफल होकर कहीं अटका हुआ था। शिरीष ने घड़ी देखी, 8 बज रहे हैं। बाजार से मिठाई वगैरह खरीदने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तब तक लक्ष्मी पूजन भी हो जाएगी, तभी बाजार जाना ठीक रहेगा। सोचता हुआ वह कमरे पर ताला लगाकर निकल पड़ा। बाजार से मिठाई खरीदकर लौटने में उसकी उम्मीद से ज़्यादा समय लग गया। कितनी भीड़ थी दुकान पर। आधे घंटे में उसका नंबर आया। मिठाई और शुभकामना संदेश खरीदकर लौट पड़ा वह। तिराहे पर आकर उसके पैर ठिठक गए। यहाँ से ही तो एक रास्ता उस नीली खिड़की वाले मकान की ओर गया है। कुछ देर ठहरकर सोचता रहा, फिर सधे कदमों से उस मकान की ओर जाने वाले रास्ते पर बढ़ गया। छोटा सा मकान खामोशियों में डूबा हुआ था। गेट के दोनों तरफ दीपकों की पंक्तियां झिलमिला रही थीं, जो कतार में मकान से जुड़ी पगडंडी को घेरते हुए मकान तक गई थीं। मकान का वह पार्श्व जहां वह खिड़की है, सामने से नजर नहीं आ रहा था। गेट खोलकर शिरीष अंदर आया और झिझकते कदमों से आगे बढ़ा। कौन? गेट के खुलने और बंद होने की आवाज से अंदर से एक स्त्री स्वर आया। जी, मैं हूं शिरीष। अपने ही उत्तर के अटपटेपन को महसूस किया शिरीष ने। कुछ देर में दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र की महिला दरवाजे पर खड़ी थी। स्थिति असहज बनने से पहले ही शिरीष ने उनके हाथ में मिठाई का डब्बा तथा शुभकामना संदेश थमाकर उनके पैर छू लिए। दीपावली की शुभकामनाएं आंटी। बस बस, खुश रहो। आओ, अंदर आओ, कहते हुए वे दरवाजे से हट गईं। अंदर आकर शिरीष ने देखा चारों तरफ खामोशी बिछी हुई है। तुम बैठो बेटा, मैं अभी आती हूँ, कहकर वो महिला अंदर चली गई। कुछ देर बाद एक प्लेट में नाश्ता वगैरह लेकर लौटी। टेबल पर रखते हुए बोली, लो बेटा, दीपावली की मिठाई खाओ। मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा उठाते हुए कहा शिरीष ने, और कोई नहीं है घर में? मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। महिला का उत्तर सुनकर शिरीष को ऐसा लगा मानो कोई बड़ा पटाखा उसके ठीक पास ही चल गया हो। उसने देखा सामने दीवार पर एक लड़की की फोटो लगी है। उसने अटकते हुए पूछा, और ये मेरी बेटी थी,
2 साल पहले नहीं रही, महिला ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। महिला का एक एक शब्द शिरीष को किसी कुएं में गूंजता प्रतीत हो रहा था। दोनों पैरों से विकलांग थी सुधा, मगर दोनों आंखें सपनों से भरी रहती थीं हमेशा। जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसके सपने प्रेम की दस्तक सुनने की प्रतीक्षा में रुपहले सुनहले होने लगे। खिड़की पर बैठकर घंटों रास्ते की ओर देखती रहती, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। किसी से प्रेम करना चाहती थी वह, और इसीलिए अपने जीवन में प्रेम की प्रतीक्षा करती रहती थी। दीपावली के दिन बाहर पगडंडी के दोनों तरफ कतार से दीपक लगवाती। मैं पूछती तो कहती, इससे आने वाले को लगता है कि उसके स्वागत में पलकें बिछी हुई हैं, कोई उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा है। सपने देखने वाली उसकी आंखें 2 साल पहले अचानक बुझ गईं। कहते कहते महिला का कंठ रुंध गया। शिरीष अचेतन से वर्तमान में लौटा और बोला, सॉरी आंटी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, मिठाई तो लो, तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे। महिला ने अपने को संभालते हुए कहा। नहीं आंटी, अब मैं चलूँगा, और भी जगह जाना है, मिलना है। कहते हुए शिरीष उठकर खड़ा हो गया। महिला उसे गेट तक छोड़ने आई। जब विदा लेकर वह चलने लगा तो पीछे से महिला की आवाज़ आई, बेटा। सुनकर शिरीष ठिठक कर पलटा और बोला, जी आंटी। वो महिला कुछ न बोली, बस शिरीष की ओर देखती रही। शिरीष भी चुपचाप खड़ा कुछ देर तक महिला के निचले होंठ और ठुड्डी में होते हुए कंपन तथा पलकों के भीगते किनारों को देखता रहा। फिर अचानक महिला ने कांपते स्वर में शिरीष की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें भी नजर आई थी वह? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।